हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज अपन को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक्सटेंशन है वीबीटी का। वीबीटी का क्या है, विस्तारित रूप है, उसी को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या कहती है, इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि पॉलिंग के द्वारा एक्सप्लेन किया गया एक ऐसा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब रियलिटी में ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि पॉलिंग ने दिया था। जो भी हमारे पास में ज्योमेट्रीज है, ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइपोथेटिकल, जो मनगढ़ंत चीज दी गई थी पॉलिंग के द्वारा, उसी को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हो गई हमारी जनरल बातें। आप जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, क्योंकि पॉलिंग एक साइंटिस्ट है जिसने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बोला है, तो उसने कुछ डेफिनेशन डिफाइन की होगी, ऐसी तो कुछ नहीं बोला होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम्स हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी बट डिफरेंट शेप मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर शेप एंड एनर्जी इन इक्वल नंबर। These orbitals are called hybrid orbital and this process is called hybridization। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो इक्वल नंबर के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। भले वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इक्वल एनर्जी के हो सकते हैं, इक्वल एनर्जी के होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। इक्वल एनर्जी और डिफरेंट शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद में क्या होगा, मिक्स होने के बाद में वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इक्वल एनर्जी और डिफरेंट शेप के आपस में मिक्स होगी और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि पॉलिंग ने बताया था उनको। ठीक है, तो ये बात है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह करके अपन को हाइब्रिडाइजेशन करना होता है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, हाइब्रिडाइजेशन इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट व्हिच आर प्रेजेंटेड टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, यानी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को बताने के लिए इमेजिनरी एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी चीज कहा जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी टू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जो सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है यहाँ पे लिखी हुई है, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सेम, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि हमारे पास में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। 3 कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये बातें अपन को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि इन हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट नॉट इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो वैकेंट भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं और फुल फील्ड भी हो सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाफ फील्ड हो सकते हैं, मतलब खाली हो सकते हैं, आधे बने हुए हो सकते हैं, यानी कि हाफ फील्ड हो सकते हैं, और वो फुल फील्ड भी हो सकते हैं। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शन, मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, वो ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए फिर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, उसके पास में ज्यादा डायरेक्शन होती है जिससे ओवरलैपिंग अच्छी होती है। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, ये बात अपन को प्रीवियस लेक्चर वीबीटी से भी पता है। तो ये वीबीटी का ही तो एक्सटेंशन है, वीबीटी का ही तो विस्तार है, तो अपन को आगे डिटेल में समझ में आता है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होती है, एक बड़ी लोब होती है, वन लोब ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लार्ज एंड अनदर स्मॉल, यानी कि इसमें क्या होता है, एक बड़ी लोब होती है, एक छोटी लोब होती है। कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है। ये एक बड़ी लोब होती है, इसके अंदर एक छोटी लोब होती है, एक बड़ी लोब होती है, एक छोटी लोब होती है। ये क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है मोर डायरेक्शनल होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन एग्जिस्ट इनटू एनी एटम
मतलब कि किसी भी एटम का, कोई भी एटम है उनका कोई स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। जैसे कार्बन है तो कार्बन का कोई फिक्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, वो डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट जो है वो किस केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कार्बन है तो वो CH4 के अंदर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर C2H4 के अंदर है तो उसका sp2 होगा, ठीक है, अगर C2H2 के अंदर है तो उसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी कि उसका केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा कि उस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। ये बात अपन को क्लियर होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट या एटम का जो है हाइब्रिडाइजेशन फिक्स नहीं होता, वो उसके केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हम हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार के आधार पर, जैसे CH4 है तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं, हम इसका बॉन्ड एंगल बता सकते हैं, हम इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं, हम इसका बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। जैसे CH4 है तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। कैसे होगी वो अपन देखते हैं किस तरीके से होती है। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो आज के लेक्चर के अंदर हम तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे, एक sp हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। नाम से पता चल रहा है कि एक s का ऑर्बिटल होगा, एक p का ऑर्बिटल होगा, आपस में मिक्स होगी और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। बात वापस से सुनो, एक s का ऑर्बिटल होगा, एक p का ऑर्बिटल होगा, आपस में मिक्स होगी, मिक्स होकर के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इसी को कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो s का ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, p का ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, दोनों मिक्स होकर के हमारे पास में क्या बनाएंगे sp के दो, मतलब मैंने क्या बोला था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल दो है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी दो बनेंगे हमारे पास में, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में होता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि होता है हमारे पास में बेरिलियम क्लोराइड यानी BeCl2। BeCl2 इज द एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको पता होना चाहिए जो बेरिलियम होता है उसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी 4 होता है बेरिलियम का। तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। ये इसकी क्या लिखी हुई है, ग्राउंड स्टेट लिखी गई है, इसकी एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां जंप कर जाएगा, यहां से यहां जंप कर जाएगा तो हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, इसके क्लोरीन का एक एटम इनसे बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अपन को पता होना चाहिए कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। लीनियर यानी कि एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, बीच में बेरिलियम बैठा है यानी BaCl2 की इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। तो हमारे पास में स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड की, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है बेरिलियम क्लोराइड की, और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है और लीनियर इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। मैंने आपको बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप के हिसाब से हम ज्योमेट्री बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा, ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि एक s का ऑर्बिटल होगा, दो p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एक s का ऑर्बिटल होगा, दो p के ऑर्बिटल होंगे, आपस में मिलकर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, यही होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं BF3 यानी बोरॉन हैलाइड या फिर फ्लोराइड। BF3 हम देख लेते हैं। बोरॉन हमारे पास में कुछ इस तरीके से, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हमारे पास में बनेगी। फिर हमारे पास में 3 फ्लोरीन इसके साथ में बॉन्ड बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में बॉन्ड बनेगा और इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है और इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, याद रखना 120 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री था, यहाँ पे 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है और BF3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है। फ्लोरीन के यहाँ से जुड़ जाते हैं ऑर्बिटल्स डंबल शेप के और हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ही तगड़ा एग्जांपल्स है। आपकी बुक्स में और भी एग्जांपल हो तो उनको भी प्रैक्टिस आपको करना है। फिर अपन देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से पता चल रहा है एक s का ऑर्बिटल होगा, 3 p के ऑर्बिटल होंगे, आपस में मिक्स होंगे और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक s का ऑर्बिटल होता है, 3 p के ऑर्बिटल होते हैं, आपस में कंबाइन होकर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हमारे पास में होता है। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है जिसका नाम है CH4 मीथेन का एग्जांपल। अपन को पता है इसके अंदर कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगी कार्बन की 1s2 2s2 2p2,
यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल कर दिया। फिर इसकी ग्राउंड स्टेट को लिखे तो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करते हैं फिर एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से 2s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाते हैं। 2s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे तो हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट बनेगी कुछ इस तरीके की, और हमारे पास में चार जो हाइड्रोजन है वो इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दिए जाएंगे। तब हमारे पास में क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरीके से कहानी होती है हमारे पास में। कैसी कहानी होती है, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे हमारे पास में हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जो कि हमने VSC-PR के अंदर भी पढ़ा था कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास में होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं। कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, क्योंकि इसमें s ऑर्बिटल ही होता है, इस वजह से इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन रूल्स के बारे में डिस्कस किया और 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही सिंपल लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।